भी बैठते हैं, भूपेश बघेल, उन्होंने कहा हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के समर्थक हैं। पर ये तो बताओ, सारी कार्रवाई विपक्षी नेताओं के ही क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक तो सवाल ये है। और दूसरा, यह विपक्ष के जिन नेताओं के यहाँ कार्रवाई होती है, वो जब भाजपा में आ जाते हैं तो वो सारी कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसके संदर्भ में बंगाल का विशेष तौर पर उदाहरण दिया जाता है। ये दो मुद्दे हैं प्रेम प्रकाश जी, इनका जवाब आना चाहिए। आप जैसा विद्वान व्यक्ति हमारे साथ है, उत्तर मिलना चाहिए। मैं भी एक बात कहता हूँ, मुझको नहीं लगता कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छी बात है। वो अपनी एजेंसियों का भी क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों ने देखा है कि कैसे आईपीएस बनाए गए थे, फिर उन्हीं को क्या हुआ। तो वो सब छोड़िए, तो पॉलिटिकली कितना यहाँ पर होता है वो उसमें हम नहीं जाना चाहते जी। लेकिन जहाँ तक बात है कि कोई बीजेपी में भी आ जाता है तो उसके क्या केसेस विड्रा हुए हैं क्या? जी। देखिए, होता ये है कि जब छापा पड़ता है कहीं पे किसी के पास, तो न्यूज़ में उस समय उसकी न्यूज़ जो वैल्यू रहती है वो एक दो दिन चर्चा में रहती है। बाकी जो कार्रवाइयाँ रहती है वो तो पेपर वर्क में रहता है। तो जिसके ऊपर पड़ता है छापा, जो उसको लीगल एक्शन रहता है, मुझको लगता है एजेंसी उससे उस तरीके से बातें करती है और फिर वो न्यूज़ वैल्यू भी उतनी नहीं रहती, इसलिए रोज़ नहीं दिखता। क्योंकि जो लोग अभी तक विपक्षी नेता बोलते रहे कि हमारे को पॉलिटिकल मोटिवेट किया जा रहा है, उनको कोर्ट से तो कभी नहीं मिली राहत। अभी प्रेम प्रकाश जी की दलील बड़ी स्ट्रांग है। वो उनका कहना है कि भाई, अगर केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल है, अगर सत्तारूढ़ दल इन केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग कर रहा है, अगर विपक्षी नेताओं को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो अदालत से इन्हें राहत क्यों नहीं मिलती? अभी भी सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी भी संजय राउत जो बड़बड़ कर बोलते थे जेल में ही है। जमानत के संदर्भ में या उन पे कार्रवाई के संदर्भ में कोई प्रतिकूल टिप्पणी क्यों नहीं है? सवाल जायज है। लेकिन मैं इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर रमेश यादव मेरे साथ में हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनके पास जाना है। पर लव कुमार जी को लग रहा था कोई बात उनकी अधूरी रह गई, तो एक बार लव कुमार जी की बात पूरी हो जाए तो रमेश जी के पास चलो। जी लव कुमार जी, क्या रह गया अधूरा? अरे देखिए, प्रेम प्रकाश पांडे जी को ये भी समझना चाहिए, लॉकर में से 47 मिल रहा है और 47 पांडे जी अंगरक्षकों का है और इसको वहां की पुलिस ने स्वीकार किया है। यार ये बात इतर हो गई। मैं इस पे नहीं जाना चाहता कि वो जायज है नाजायज है, रखना जायज है कि नहीं है जी। मैं ये कह रहा हूँ, कितने लोगों को आज तक सजा दिला दिए जी। 14 के बाद, जितने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सभी रेड डाला आपने। जी। बता दीजिए कि एक आदमी को सजा दिलाया क्या? नारायण राणे के पास ईडी की नोटिस जाती है, सीबीआई की नोटिस जाती है, आपके पास आ जाते हैं, उसके बाद उनके पास कोई नोटिस नहीं गई। सुखराम के पास दूरसंचार घोटाले का इतना बड़ा आरोपी बना के पूरा भारत में आप ढिंढोरा पीट रहे थे। वही सुखराम जब बीजेपी में आ जाते तो गंगा जी का पवित्र जल से वो धुल जाते हैं। तो ये कौन सी ऐसी मशीन है आपके पास? जरा हम लोग को भी बताइए ना कि आपके पास मशीन जानना चाहते हैं लव कुमार जी? भाजपा के पास कौन सी है जिसमें धुलते ही सब कुछ साफ हो जाता है? पूछेंगे प्रेम प्रकाश जी के पास जब आएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रमेश यादव जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। मामला पुराना है, जमीन के बदले नौकरी के संदर्भ में घपले का है, लंबे समय से जांच चल रही थी, जांच की तहत आज कार्रवाई हुई, तो भी आपके नेता बड़े नाराज हो गए। तेजस्वी जी से लेकर राबड़ी जी तक सब बिफर रहे हैं। क्या हो गया रमेश जी? क्या कर दिया इन लोगों ने? हेलो जी रमेश जी। जी जी सर, आपने जो कहा जी। सरकारी नौकरी के नाम पे जमीन लिया गया, जी। तरह तरह की बातें कही गई। जी। लॉ जी ने ठीक ही कहा। अभी लॉ जी जो बता रहे थे जी। कि भाजपा के बाहर जो लोग हैं गलत करते हैं और भाजपा में जो आते हैं पवित्र हो जाते हैं, उनका सारा किया कराया बिल्कुल धूल जाता है, समाप्त हो जाता है। जी। मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सीबीआई ईडी का प्रयोग जो उनके पालतू तोते हैं। जी। आज जब बिहार विधानसभा में चल रहा था अविश्वास मत पे वोटिंग थी, जी। तो आज ही के दिन क्यों? जी। पहली बात। जी। और भाजपा के लोग क्या एकदम बिल्कुल पवित्र हैं? जी। 2014 के बाद मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई भाजपा के बड़े नेताओं के घर, बड़े